करते हैं तो द्रव्य क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं और उसके विज्ञान के अंदर हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं द्रव्य गुण विज्ञान। मॉडर्न के अंदर इसको फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं। उस फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स सब आता है। ड्रग के साथ बॉडी क्या करता है, बॉडी के साथ ड्रग क्या करती है, ऐसा करके इसके अंदर हम वेरियस फिनोमिना पढ़ेंगे, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों को। द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य मतलब कोई एक मैटर, जैसे अश्वगंधा, जैसे शतावरी, जैसे विदारीकंद, जैसे बला, ये सब द्रव्य होते हैं। उसके अंदर जो होता है वो गुण होता है, उसका रस होता है, उसका विपाक होता है, उसका वीर्य होता है और उसका प्रभाव होता है, जिससे वो कार्य करता है। तो इन सभी के अंदर द्रव्य प्रधान होता है, क्योंकि अगर द्रव्य ही नहीं है तो उसके रस का मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास बला ही नहीं है तो मेरे पास चाहे मधुर रस की हो, चाहे वो मधुर विपाक की हो, चाहे वो शीतवीर्य हो, क्या काम करेगा जब मेरे पास ड्रग ही नहीं है। तो ड्रग जो है वो जो होता है मेन होता है, द्रव्य जो होता है वो मेन होता है। उसी के अंदर आपके रस काम करता है, वीर्य काम करता है, विपाक काम करता है, सभी काम करते हैं। तो द्रव्य गुण के अंदर जो है वो द्रव्य गुण शास्त्र उसको बोला गया, ना कि गुण द्रव्य शास्त्र बोला। देखिए क्यों, क्योंकि द्रव्य की प्रधानता है। यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत्तद द्रव्यम, ये लैंग्वेज, ये डेफिनेशन, ये लाइन कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, पूरी लाइन को गोला मारो। यत्राश्रिता, जहां पर कर्म और गुण समवायी कारण रूप से द्रव्य में रहते हैं, उसे द्रव्य बोलते हैं या उसको द्रव्य बोलते हैं। जैसे मान लो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लो शिलाजतु है, तो शिलाजतु के अंदर, उसके अंदर क्या रहेगा, उसके द्रव्य का गुण भी रहेगा कि अश्मदि को वो तोड़ता है। दूसरी चीज, उसके अंदर उसका कटु विपाक भी होगा कि इसका विपाक कटु है इसलिए वो काम करता है। तो उसके अंदर उसका कर्म भी छुपा है, उसके अंदर उसका गुण भी छुपा है, और ये समवायी रूप से छुपे हैं, बोले तो एक साथ छुपे हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज हट गई तो वो द्रव्य नहीं रहेगा। समवायी संबंध का मतलब है नित्य संबंध, ऐसा संबंध जिसके टूटने पर द्रव्य खुद ही अपने आप विनष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं नित्य संबंध। ठीक है, वो होता है नित्य या समवायी। ये लाइन कई जगह एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको आगे रेफरेंस उसका भी दे रखा है। जिस द्रव्य के अंदर या जिसमें गुण कर्म आश्रित हो और कार्य द्रव्य का समवायी कारण होता हो, बोले तो उस द्रव्य के अंदर कार्य तो होगा ही होगा। जैसे शतावरी, शतावरी के अंदर उसका गुण भी छुपा है, बोले तो स्तन्य की वृद्धि, और शतावरी का कर्म भी है, बोले तो शुक्र का वर्धन। और शतावरी इन दोनों को काम करता है, क्योंकि काम करता है इन दोनों पे, और शतावरी इसलिए क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट आइए समवायी कारण। समवायी कारण फिर देखें तो समवायी कारण के तीन भेद होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। समवायी अपने आप के अंदर एक जो है वो कारण है। दूसरा होता है असमवायी, इसका उल्टा, जहां पर कोई भी द्रव्य के अंदर वस्तु हट जाए तो उससे द्रव्य जो है वो टूटे नहीं, उसको बोलते हैं असमवायी कारण। तीसरा होता है निमित्त। निमित्त कारण मतलब होता है किसी भी चीज के निर्माण में जो सेकेंडरी एक्टिविटी करता हुआ काम आ रहा है। जैसे घड़े के निर्माण में जो कुम्हार होता है वो निमित्त कारण होता है। घड़े के निर्माण में जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है। ठीक है, ये कुल मिला के थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आइए द्रव्य गुण विज्ञान की परिभाषा, प्रीवर शर्मा। द्रव्याणाम गुण कर्म कर्म द्रव्याणाम गुण गुण कर्माणि प्रयोगे विदितस् तथा सर्वशो सर्व वर्यंतेर शास्त्रम द्रवगुणम ही तत्। ये बोल रहे हैं द्रवगुण वो शास्त्र है, प्रियवर शर्मा जो कि महान द्रवगुण शास्त्री थे, उन्होंने बोला द्रव्याणाम गुण कर्माणि, द्रव्यों के अंदर गुण और कर्म और उसका प्रयोग ये उसके अंदर पाए जाते हैं। और सर्वसो सत्र वर्ण्यन्ते, और जहां पर ये सभी वर्णन मिलता है उसको द्रव्यगुण शास्त्र बोलते हैं। तो बात वही है, ले देखिए, जहां पर रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि जो है वो तत्व मिलते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। इसी को ही फार्मेकोलॉजी बोला है। नेक्स्ट आइए, सात पदार्थ कौन कौन से, क्वेश्चन कई बार आता है। सात तत्व या सात पदार्थ कौन कौन से है, तो पहला होता है द्रव्य, जैसे शतावरी। फिर होता है उसका गुण, जैसे स्निग्ध। फिर होता है रस, जैसे मधुर रस। फिर आता है वीर्य, जैसे शीतवीर्य। फिर आता है विपाक, जैसे मधुर विपाक। फिर आता है प्रभाव, जैसे स्तन्य जनन। और कर्म, जैसे वातसामक। तो कुल मिला के वो द्रव्य जिसके अंदर उसके गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म सब पड़ते हैं या सब आश्रित होते हैं, उसको सात आश्रय बोलते हैं
याद रखना है। रसनाम पंचादिनाम भूतानाम यदाश्रयम द्रव्यम, और जहां पर पांच, जैसे रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये पांच वस्तु जिसके अंदर रहते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। 100 स्टार। ये लाइन कई जगह क्वेश्चन पूछा गया, नागार्जुन, बहुत सुंदर लाइन है ये। रसादिनाम मतलब रस, रस वीर विपाक प्रभाव और कर्म। तो रसादी, जहां पर पांच तत्व जिस वस्तु के अंदर रहते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। फिर एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे बला, बला जो है वो शीतवीर्य है, मधुर रस है, मधुर विपाक है, वातपित्त शामक है और बल्य है। तो ये उसके रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव सब जिसके अंदर रहे उसको द्रव्य बोलते हैं। और ये लाइन डायरेक्ट देके पूछेगा किस आचार्य की लाइन है, याद रखना है, नागार्जुन की लाइन है ये। पंच भौतिकत्व के अंदर देखिए तो पूरी दुनिया में जो भी वस्तु आपको दिख रही है सभी पंच भौतिक होती है। चाहे वो आपको कुछ भी दिख रहा हो, कोई ड्रग दिख रही हो, कोई लिविंग थिंग दिख रही हो, कोई नॉन लिविंग थिंग दिख रही हो, कोई भी वस्तु पूरे संसार में पंच महाभूत से ही बनती है। किसी के अंदर अग्नि ज्यादा, किसी के अंदर जल ज्यादा, किसी में पृथ्वी ज्यादा, किसी में वायु ज्यादा और किसी में तेज ज्यादा। तो कुल मिला के डिफरेंस होता है उसके अंदर उसके फ्रैक्शन का। बाकी पूरी विश्व जो है वो पंच महाभौतिक है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करें द्रव्यों का वर्गीकरण। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। द्रव्य, अब हमने जैसे बात की तो द्रव्यों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसके अंदर क्या लिखा है, द्रव्य जो होता है वो 9 होते हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है ये 9 क्या है, कारण द्रव्य है। 100 स्टार मार्क करिए। सीधा क्वेश्चन इसमें से बनता है, कारण द्रव्य कितने होते हैं, तो 9 करके आओगे पहले उत्तर। दूसरी चीज पूछेंगे, भैया ये कारण द्रव्य की कॉन्सेप्ट है क्या, कारण द्रव्य होता क्या है, तो समझिएगा इसको। कारण द्रव्य मतलब होता है उपादान कारक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या रिएक्टेंट्स या बनने वाले प्रोडक्ट के कच्चे पदार्थ। जैसे मान लो दूध से दही बनता है, तो दूध से दही बनता है तो दही का कारण द्रव्य हुआ दूध। जो किसी वस्तु को बनाए उसको बोलते हैं कारण द्रव्य। कारण क्या है, और जो चीज बन जाए प्रोडक्ट उत्पाद उसको बोलते हैं कार्य द्रव्य। तो कारण से ही कार्य बनता है, दूध से ही दही बनता है, तो दही का कारण द्रव्य हुआ दूध। तो जो वस्तु संसार को निर्मित करे, संसार को बनाए, वस्तुओं का निर्माण करे उसको बोलते हैं कारण द्रव्य, और वो होते हैं 9। उसके अंदर 9 कौन से, ये क्वेश्चन आता है। पंच महाभूत, 5 तो भैया महाभूत ही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो महाभूत के अलावा बनती हो। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तो यही हो गया। छठा मन, काल, दिशा और आत्मा, ये सभी कारण द्रव्य होते हैं जो किसी न किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। 100 स्टार क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कारण द्रव्य नहीं है। ए पंचमहाभूत, बी मन, सी इंद्रियां, डी आत्मा। क्या उत्तर करके आओगे, इंद्रियां। तो इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कारण द्रव्य। नेक्स्ट है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य का मतलब है जो बन गया, जो उत्पादन हो गया जिसका कारण द्रव्य से, उसको कार्य द्रव्य बोलते हैं। कार्य द्रव्य 2 होते हैं, इंटरनल चेतन और एक्सटर्नल चेतन। अंतस्य चेतन बहिष्य चेतन। क्वेश्चन एक बार आया था। चेतन द्रव्यों में होता है इंद्रिय, गोला मारना, सेंद्रिय चेतनम निरिंद्रिय अचेतनम, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जहां पर सेंसेस काम कर रहे हैं, इंद्रियां जुड़ी है, वो चेतन द्रव्य है, लिविंग एंटिटीज है, कॉन्सियस है। जहां पर इंद्रियां काम नहीं कर रही है, इंद्रियां जुड़ी हुई नहीं है, वो अनकॉन्सियस है, अचेतन द्रव्य है। तो क्वेश्चन आता है, चेतन द्रव्यों में होता है, नो डाउट चेतन द्रव्यों में आत्मा भी होती है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो होती है वही चेतनता लेके आती है, वो अलग बात है। लेकिन इंद्रियां भी चेतनता को प्रोड्यूस करती है। तो क्वेश्चन एक बार आया था, चेतन द्रव्यों में होता है ए मन, बी आत्मा, सी इंद्री, डी काल। तो उत्तर क्या करोगे, सेंद्रिय चेतनम। इंद्रिय के अंदर चेतना होती है, या चेतना को इंद्रियों से पता लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखो 2 तरह के होते हैं, अंतस्य चेतन और बहिष्य चेतन। अब ये वापस हमने
डिवाइड कर दिया है कि जो चेतन द्रव्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल चेतना जिसके अंदर है और एक्सटर्नल चेतना को जो बताते हैं, जैसे जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये बाहर हमें इनकी चेतनाएं दिख रही हैं, ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, गिर रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, काट रहा है, तो इनकी चेतना हमें दिख रही है, एक्टिविटी हमें दिख रही है नेकेड आई से। एक होता है अंतस्य चेतन जिसके अंदर तो चेतना है लेकिन हमें नहीं दिख रही है, जैसे पेड़ पौधे। अब भैया पेड़ पौधे के अंदर चेतना तो है लेकिन हमें नहीं दिख रही, तो इसलिए आइए बात करते हैं पहले इंटरनल चेतना। उसमें चार एग्जाम्पल दिए, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ये चार एग्जाम्पल दिए इंटरनल चेतना, बोले तो इनमें चेतना है लेकिन हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रही। उसमें एग्जाम्पल में क्या पूछेंगे आपको, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध अंतस्य चेतन है या बाहर की चेतना है? अंतस्य चेतन है, पहला उत्तर ये करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसके उदाहरण बताइए। तो वनस्पति होता क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। वनस्पति वो वस्तु होती है जिसके अंदर केवल फल आते हैं, फूल नहीं आता है। ए पुष्पो फलवंतो, 100 स्टार, केवल फल आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे वट और उदुम्बर, ये एग्जाम्पल भी आया है। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, वट और उदुम्बर क्या है? अंतस्य चेतन के वनस्पति द्रव्य है, केवल फल आते हैं इन दोनों के अंदर, ओनली फल। ठीक है, याद रखना है। याद कैसे रखोगे? अरे भैया पौधे के पास में आप फूल तोड़ने जाते हो या फल तोड़ने? फल से मतलब है ना आपको, तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वनस्पति में फूल होता है या फल होता है? अब कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया एक तो था, वो क्या था? अब आपको पता, हमें फल से मतलब है, तो वनस्पति में फल होता है, पुष्प नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, वानस्पत्य, नाम के अंदर ही इतना बड़ा नाम है, वानस्पत्य, इसका मतलब इसके अंदर दोनों आएंगे, पुष्प फलवंतो, जिसमें पुष्प भी है फल भी है। कैसे? और इसी को सुश्रुत ने वृक्ष संज्ञा दी है, वृक्ष। कई बार क्वेश्चन आ जाता है वृक्ष में होता है, अब वृक्ष के अंदर उत्तर करके आओगे सीधा, फल और फूल दोनों, वानस्पत्य, और नाम ही इतना बड़ा है वानस्पत्य, इसका मतलब इसमें फल और फूल दोनों है। एग्जाम्पल, आम, आम के अंदर आपने देखा होगा फल भी आता है और फूल भी आता है, नॉर्मल। नेक्स्ट आइए, विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब होता है जो बेल होती है, क्लाइंबर्स बेल, जैसे अमल अमल, जैसे इसकी गुड़ूची की बेल, जैसे अंगूर की बेल, तो जिसकी बेल होती है उसको बोलते हैं विरुद्ध। क्या लिखा है? प्रतानवतश्च स्तम्निश्च विरुद्ध, जो प्रतान, प्रतान का मतलब है फैली हुई बेल के समान, क्लाइंबर्स, जो बेल के समान फैली होती है उसको विरुद्ध बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है गुड़ूची, इनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गुड़ूची जो होती है वो बेल होती है, तो क्वेश्चन सीधा दो फॉर्म में आता है। क्वेश्चन आएगा गुड़ूची किसका उदाहरण है, उत्तर करोगे विरुद्ध। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतान वतश्य, जो प्रतान के समान फैला है, स्तम्निश्च, वो होता है विरुद्ध। चौथा होती है अंतस्य चेतन के अंदर औषध, औषध। औषध का मतलब होता है फल के आने के बाद पौधा स्वतः ही नष्ट हो जाए, फल पाकांत निष्ठया, फल के आते ही जो है पौधा समाप्त हो गया, फल पाकांता, फल के आते ही पौधे का अंत हो गया। उसके अंदर एग्जाम्पल है वीट, गोधूम, वीट, बाजरे, मक्के के अंदर आपने देखा होगा बाजरा का जैसे ही फल आता है बाजरे का पौधा मर जाता है, तो जैसे ही फल आता है पौधा नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं औषधि या औषध। नॉर्मल है चार चीज, ये अंतस्य चेतन है, इंटरनल कॉन्सियस। अब हम बात करते हैं वहिष्ठ चेतन। बाहर से कॉन्सियस लेवल कैसे चेक करोगे, या बाहर के कॉन्सियस जीव कौन कौन से हैं? जरायु, अंडज, स्वेदज, औद्विद, ये चार वस्तुएं आती है वहिष्ठ चेतन। आइए बात करते हैं। जरायु मतलब प्लेसेंटल, जिसका अंदर प्लेसेंटा बनती है, गर्भ का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे ह्यूमंस, व्यक्तियों के अंदर, मनुष्यों में प्लासेंटा बनती, अपरा बनती है, अपरा का निर्माण होगा, उससे बच्चा मां से कनेक्ट होगा, फिर अपरा टूटेगी, तो जिसके अंदर अपरा का निर्माण होता है, जरायु का निर्माण होता है, वो जरायुज होते हैं। उसमें आ जाएंगे पशु, पक्षी और पशु और मनुष्य, पशु और मनुष्य, पक्षी नहीं आएंगे, पक्षी अंडज में आएंगे। नेक्स्ट है अंडज, जो अंडे देकर जन्म
देते हैं बच्चों को, बोले तो ओवीपेरस, जिसको मॉडर्न जूलॉजी के अंदर ओवीपेरस बोलते हैं, ओवीपेरस जो अंडे देते हैं, और ऊपर वाला जो जरायुज है वो वीवीपेरस है जो बच्चों को जन्म देता है डायरेक्ट। अंडज के अंदर आएंगे पक्षी और सांप, सांप के अंदर कोबरा जो होता है वो अंडे देता है, ये आपको पता है। तो कुछ कुछ सर्प हैं और कुछ और पक्षी, लगभग सब पक्षी अंडज के अंदर आते हैं। वहिष्ठ चेतन अंडज के एग्जाम्पल है। फिर आएगा सवेदज। सवेदज का मतलब होता है जो स्वेद आदि मलों से उत्पन्न हो, स्वेद या स्वेद के मल उनसे उत्पन्न होते हैं। उसके अंदर आते हैं कीट, कृमि और पीपलिका। ये कीड़े मकोड़े पीपलिकाएं ये सब जो होती है वो स्वेद से उत्पन्न होते हैं। उच्चिष्ट पदार्थ स्वेद आदि मलों से उत्पन्न होते हैं। 100 स्टार क्वेश्चन है, आया हुआ है। और एक होता है औद्विद। औद्विद का मतलब होता है जो जमीन को फोड़कर बाहर निकले, जैसे बरसात के समय आपने देखा होगा एक लाल कलर का कीड़ा जमीन को फोड़ के बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं वीर बहुटी या इंद्रगोप। ये कीड़ा जमीन को फोड़ के बाहर निकलता है, इसलिए इसको औद्विद बोलते हैं। तो ये चार हमने पढ़े हैं क्या, वहिष्ठ चेतन द्रव्य। तो अंतश्च चेतन द्रव्य के हमने एग्जाम्पल पढ़े चार, वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुद और औषध। वहिष्ठ चेतन के एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्विद। इसके लाइन भी लिखी आती है, डेफिनेशन भी पूछेगा, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। और वानस्पत्य को हमने वृक्ष भी बोला है। चलिए, इस प्रकार आज के लिए इतना ही लगता है क्लास को। रेगुलर हमारी छोटी छोटी क्लासें होगी, इंपॉर्टेंट क्लासें होगी। एक बार थोड़ी सी हम आगे धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा लें, उसके बाद में हम क्लास को नियमित रूप से जो है वो नियमित तो चली रही है, कल भी होगी क्लास, हम क्लास को और बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही रखते हैं। द्रव्य गुण उसको पढ़ के आइएगा कल हम इसके बाद। लिविंग द्रव्य का मतलब है जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी, जी ये अचेतन है, नॉन कॉन्सियस या जीरो कॉन्सियस। जी। और बताइए। अच्छा, ठीक सर। तो जो सर इसमें उसको भी, खनिज को भी सर अचेतन द्रव्य में रख सकते हैं? हाँ, खनिज के अंदर कोई लिविंग सेंसेस या जो कॉन्शियस लेवल है वो कुछ नहीं है, लिविडिटी नहीं है, तो उसको हम रखेंगे नॉन कॉन्शियस या अचेतन। लेकिन हमने अचेतन कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ चेतन द्रव्य पढ़े हैं। और जी उसके अंदर भी दो कैटेगरी, इंटरनल कॉन्शियस, एक्सटर्नल कॉन्शियस। ये इंपॉर्टेंट जी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से बनता है। जी। ओके सर। चलिए, और कोई सवाल है तो बताइए, बाकी मिलते हैं कल। सर इसमें हेलो। जी बोलिए। सर आपने ये सप्त पारदर्श का आश्रय लिखा है, द्रव्य गुण या रस, ये क्या है सर? ये समझ नहीं पा रहे सर ये। जैसे मान लो एक होता है अश्वगंधा, नाम सुना है अश्वगंधा? जी अश्वगंधा के अंदर अश्वगंधा काम के, जैसे मान लो आपने किसी मरीज को लिखा अश्वगंधा 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेना है। जी। अब वो 5 ग्राम सुबह शाम लेना है तो वो लेगा तभी बॉडी में काम होगा या वो बाहर पड़ा पड़ा ही काम करेगा, ये बताइए। इसको लेना पड़ेगा सर। लेना पड़ेगा। अब वो बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी जी। के अंदर हम डाल क्या रहे हैं? आप बॉडी के अंदर अश्वगंधा डाल रहे हो या बॉडी के अंदर शीतवीर्य डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो? या कोई मतलब उष्ण वीर्य डाल रहे हो? अश्वगंधा डाल रहे हो, एक द्रव्य डाल रहे हो। अब वो जी द्रव्य अंदर गया, उस जी द्रव्य के अंदर अपना एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन करने का प्रिंसिपल बैठा है। जैसे उसका रस जो होगा मधुर होगा, तो वो बॉडी के अंदर धातुओं को बढ़ाएगा। तो अश्वगंधा खाने से वेट बढ़ता है, अपने आपको पता ही होगा। फिर अश्वगंधा अंदर गया, वो वात समन का भी काम करता है, क्योंकि वो उष्ण वीर्य हॉट पोटेंट है, उसकी तासीर गर्म है। तो वो बॉडी में जाके रुझा या पेन को खत्म करेगा, वात को खत्म करेगा, क्योंकि वात शीत होती है और अश्वगंधा उष्ण है। तो वो अपने वीर्य से जो है वो गर्म तासीर से वो बॉडी के अंदर वात को कम करके पेन को कम करेगा। फिर अश्वगंधा का जो पाचन होने के बाद में जो विशिष्ट रस बनता है, जिसको विपाक बोलते हैं, वो मधुर होता है। तो उस मधुर विपाक के कारण भी वो वात को कम करेगा और बॉडी के अंदर जितने भी नर्वाइन एक्टिविटी है उसको भी एक्टिवेट करेगा, या उसको वात का शमन करेगा, उसको रेगुलेट करेगा। फिर अश्वगंधा जो है वो उसका वीर्य जो मैंने बताया उष्ण है, अश्वगंधा का रस जो है मैंने बताया मधुर है, और अश्वगंधा का जो विपाक है वो मधुर है। और अश्वगंधा का जो कर्म है, बोले तो गुण है, वो स्निग्ध है, बोले तो चिकना है, स्निग्ध है। और वो स्निग्धता के कारण क्या करेगा बॉडी के अंदर? वात को कम करेगा। तो हम वात को कम करने के लिए बॉडी में तासीर खिला रहे हैं या अश्वगंधा खिला रहे हैं? क्या खिला रहे हैं? जैसे खिला तो रहे हैं दोस्तों अश्वगंधा सर, हाँ, उसकी हाँ हाँ। अपनी खुद की कुछ मतलब ऐसे अश्वगंधा जब शरीर में जाता है सर, जी जी जी। तो वो आप
अपनी कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो शरीर जो है शरीर इसको एब्जॉर्ब करता है सर। जी कहने का अर्थ यही हुआ सर ना। हाँ, इसके अंदर इसका एक तासीर है, इसका एक रस है, इसका एक क्वालिटी है, बोले तो स्निग्ध है, बोले तो चिकना है, ये क्वालिटी है, जी उससे भी काम जी करेगा, रस से भी काम करता है, वीर्य से भी काम करता है, इसका प्रभाव जो होता है वो वात कफ शामक प्रभाव होता है, उससे भी काम करता है। तो कहने का मतलब है द्रव्य जो है जैसे अश्वगंधा, उसके अंदर उसके रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव बैठे हैं। इसीलिए मैं डायरेक्ट किसी की बॉडी में मधुर रस नहीं डाल सकता, क्योंकि वो द्रव्य के अंदर बैठा है। तो मुझे किसी बॉडी के अंदर अगर मधुर रस को डाल के मधुर रस के काम को करवाना है, तो मैं उसके मुंह में मधुर रस का द्रव्य डालूंगा, जैसे अश्वगंधा, जैसे बला, जैसे शतावरी। अब उसके द्वारा वो मधुर रस अंदर जाके अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को करेगा, इसलिए द्रव्य प्रधान होता है। आगे क्लियर? जी सर। और कुछ पूछना तो पूछिए, बाकी मिलते हैं कल। ठीक चलिए, सर। बाकी आप इसको पढ़ के आइएगा, बाकी थोड़े थोड़े सेगमेंट को कर रहे हैं, बाकी कल इसको सवाल जवाब करके नेक्स्ट टॉपिक को बात करें। ओके, थैंक